Then with him, he is having another two MLAs. They are ready with him. Santosh immediately had the conference call with Amit Shah, and he asked with that, and Amit Shah said that see, if 1 or 3 means it is not good to go there. सवाल यह है कि इन सेम वे मतलब 43 एमएलए खरीदने के लिए आप वहां पे 4 एमएलए खरीदने के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो। 43 एमएलए खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा है। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दरअसल दोस्तों, जिस खबर के बारे में मैं आपसे सामने जिक्र करने वाला हूं और बात करने वाला हूं वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण खबर है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों केजरीवाल ने एक आरोप लगाया था, खास तौर से केंद्र सरकार पर और अमित शाह पर, कि किस तरह से जो है दिल्ली की सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, जिसको आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के नाम से जो है एक नाम दे रखा है और उसके बारे में आरोप लगाया वो लगातार चालू है, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया और अन्य स्वतंत्र सहित और दीगर नेताओं के यहाँ छापामारी हुई। केजरीवाल के यहाँ भी छापामारी हो चुकी है, जिसको लेकर ये आरोप लगाए थे और मनीष सिसोदिया ने भी उसके बाद ये आरोप लगाए थे कि मुझे सीएम बनने का ऑफर दिया था और कहा था कि और एमएलए लाइए और सीएम बनाएंगे हम आपको और दिल्ली की सरकार जो गिराइए। आपने देखा होगा कि जगह जगह जिस तरह से सरकारें गिर रही हैं और सरकारें बदल रही हैं वो एक आम बात बन गई है। जैसे ऐसा एमएलए की खरीदो फरोख्त इस तरह से हो रही है जैसे सब्जी और तरकारी की होती है, इतना भाव इतने रुपए किलो, इतना रुपए किलो, इस तरह का जो भाव लगता है उसी तरह से एमएलए और एमपीज का हाल हो गया है। देश में जिस तरह से नेताओं की बिक्री हो रही है, लगता है कि जो है सब्जी और तरकारियां भी इतनी जल्दी पाला नहीं पलटते हैं जिस तरह से नेता और जो है इस तरह की चीजें निकल कर और दूसरी तरह से पार्टियां बदलते हैं। अब ये दोबारा से नया इशू क्यों छिड़ा है? एक नया ऑडियो लीक हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है, जो टीएसआर का है वहां पर आपको पता होगा किस तरह से वहां 4 लोगों को छोड़ भी दिया गया था, लेकिन अब ये नया ऑडियो लीक हो रहा है कि जहां पर ये कहा जा रहा है कि आप जो है इतने एमएलए लेकर आइए, आपसे डायरेक्ट अमित शाह जो गृह मंत्री है वो बात करेंगे और यही सेम चीज, यही इसी तरह की जो सेम मामला है, जो बातें हम आपसे साथ कर रहे हैं कि आप सरकार गिराइए, हमारी सरकार बनवाइए, उसी तरह की चीज जो है निकलकर जो है इसी तरह का ऑपरेशन जो है दिल्ली में चालू है, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया ने बहुत सारे जो है निशाने साधे हैं, वो हम सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है गृह मंत्री को लेकर और ऑपरेशन लोटस को लेकर, वो सब जरा आप सुन लीजिए, जो आप समझ जाएंगे। और खुद उसके बाद मैं आपको जो है आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो सब भी आपको सुनाऊंगा। 1 घंटे हमारी बातचीत हुई है दोनों लोगों के साथ। आगे उसका रेफरेंस भी दे रहा है कि शाह और बीएल संतोष जी के साथ, मिस्टर अमित शाह और बीएल संतोष जी के साथ में, तो बहुत स्पष्ट है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने मिलकर पूरा इसका भांडा फोड़ा था कि किस तरह से उनको बीजेपी के दलाल आके ऑफर दे रहे थे और उनको अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी का साथ तोड़ने की कर रहे थे। मेरे साथ भी कोशिश की थी और सेम वे आज वही दलाल, उसी तरह के दलाल ऑडियो में कह रहे हैं कि वी आर ऑपरेटिंग इन दिल्ली ऑल्सो इन सेम वे। सवाल यह है कि इन सेम वे मतलब 43 एमएलए खरीदने के लिए आप वहां पे 4 एमएलए खरीदने के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो। 43 एमएलए खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा। तो आपने सुन लिया कि जो दिल्ली के जो सीएम है, डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया साहब, वो क्या कुछ कह रहे हैं और कितने कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो सब आपके सामने है, जिसको लेकर और जिस ऑडियो को लेकर ये आरोप लगा रहे हैं वो सब भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है इनका ट्वीट पढ़कर सुना देता हूं कि किस तरह से मनीष सिसोदिया समेत दीगर नेताओं ने भी, जो आतिशी जो इनके सीनियर नेता है और एमएलए हैं, उन्होंने भी लगातार तरह तरह के जो आरोप लगाए हैं वो मैं पहले आपको सुना देता हूं कि किस तरह से ये सारे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। अब इस तरह की बात निकल कर आ रही है कि इसमें साफ तौर पर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर 25-25 करोड़ लगाए जा रहे हैं और इसी तरह से दिल्ली में जो है एक मिशन चालू है, तो हम मनीष सिसोदिया साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से 43 एमएलए वो खरीदना चाहते हैं और उनको खरीदने के लिए कार्य क्रिया जो जारी है, उसके हिसाब से 25 करोड़ के हिसाब से बता रहे हैं तकरीबन 1000 या 1-1.5 के करोड़ के हिसाब आसपास, जो 25 करोड़ के हिसाब से भी जो पैसा है वो जमा, वो
लगेगा अगर 25 करोड़ के हिसाब से, तो क्या ये गृह मंत्री जी और जो ये दीगर जो सरकार है, जो मरकजी सरकार है, क्या वो इतना पैसा इन पर खर्च करना चाहती है? और अगर खर्च करना चाहती है तो क्या इन्होंने इस पैसे को जमा कर रखा है? और अगर जमा कर रखा है तो ये पैसा आए कहां से? इस तरह के बहुत सारे सवालात मनीष सिसोदिया ने इसमें उठाए हैं, और जिसको लेकर दोबारा से जो है सियासत गर्म हो गई है, और आरोप प्रत्यारोप के तहत, और यहाँ तक के इन्होंने इस बात का भी जो है मांग कर दी है कि अगर ये बात जिस तरह की जो 25-25 करोड़ में एमएलए को खरीदने की बात सच है, तो अमित शाह को जो है अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये सीधे तौर पर कहना है। ये सारी चीजें हम आपके सामने कह रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा है कि ये पहला ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी के 3 दलाल लिखा है कि रामचंद्र भारती, नंद कुमार सिम्हाया 100 करोड़ के साथ टीआरएस के 4 एमएलए खरीदने के षड्यंत्र में पकड़े गए। टीआरएस एमएलए खरीदने की साजिश का ऑडियो भी आया सामने। इनकी तस्वीरें बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ है। ये इनके आरोप है करके जो हम आपको सुना रहे हैं। दूसरा ट्वीट है, इनका ऑफर था कि एमएलए लेकर आओ, पैसा भी देंगे, पोस्ट भी देंगे। 14 मिनट की बात बीजेपी का दलाल खुलेआम कह रहा था कि बीएल संतोष जी और नंबर 2 से मिलवाएंगे, और ऑडियो में नंबर 2 का क्लेरिफिकेशन भी है। नंबर 2 यानी अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री। ये भी कहा कि सीबीआई ईडी की चिंता मत कीजिए, ये डिप्टी सीएम का कहना है। और अगर इस तरह की बातें हैं, जिस तरह के संगीन आरोप लगाए, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है अपने आप पे। और इसके बाद इन्होंने तीसरा ट्वीट है जो इनका चौंकाने वाला खुलासा, ऑपरेशन लोटस का सबूत आया सामने। एमएलए खरीदने वाले बीजेपी दलालों को ऑडियो हुआ लीक। दिल्ली के 43 एमएलए को 25-25 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह और बीएल संतोष से बात हुई है बीजेपी एजेंट। ये 1075 करोड़ किसका है, इसकी जांच हो। मनीष सिसोदिया ने सब बातें जो हमने आपको अभी बताई थी। आगे इन्होंने कहा है कि देश के गृह मंत्री एमएलए के व्यापार में लगे हैं। अगर ऑडियो में जिन शाह की बात है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो देश के लिए बहुत खतरनाक बात है, जो अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर देश के गृह मंत्री इस तरह का काम करेंगे तो उसको जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, उसका अंदाजा आप कर सकते हैं। इनका कहना है, और सबसे पहले इसकी ईडी जांच हो और अमित शाह जी को तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। वहीं अब आपको जो हम ऑडियो भी सुनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये आतिशी जी का भी जो है बयान है, उसको लेकर जो ट्वीट है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। ऑपरेशन लोटस 8 से ज्यादा राज्यों में सफल करने के बाद बीजेपी को दिल्ली और पंजाब में शिकस्त मिली। तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस एक्सपोज हुआ। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि हजारों करोड़ कहां से आए। सीबीआई और ईडी जांच होनी चाहिए। जब आप एमएलए ने कहा था कि 25-25 करोड़ ऑफर दिए गए तो बीजेपी कहती थी तो सबूत दिखाइए। आज ऑपरेशन लोटस का सबूत सामने आ गया है। एमएलए खरीदने वाले बीजेपी दलालों के लीक्ड ऑडियो में बीएल संतोष और शाह का नाम है। सीबीआई ईडी इनकी गिरफ्तारी की जांच करे। अच्छा जी, अब हम आपको ये बता देते हैं कि एक और जो है जो ऑडियो जो लीक हुआ है, जिसके ताल्लुक से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हुआ है, वो हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। मनीष सिसोदिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी हुआ है। दिल्ली में 43 एमएलए को खरीदने कोई तोड़ने की कोशिश कर रही है भाजपा। तेलंगाना में एमएलए की खरीदने की कोशिश में 100 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए। इनके दलाल ने खुद को बोला है। इस तरह 25-25 करोड़ में दलाली के एमएलए खरीदने के लिए पैसा रखा हुआ है। कहां से आ रहे हैं 43 एमएलए खरीदने के लिए 1075 करोड़ रुपया। उसके साथ ये कौन था, दिलीप है, जिनको इन्होंने टैग किया है, जिनके ट्विटर को इन्होंने ट्वीट किया है। इन द सेकंड ऑडियो फाइल ऑफ लोटस लीक्स द बीजेपी ब्रोकर सेज दे आर द आल्सो डूइंग ऑन एन ऑपरेशन। ये हम आपको जो है ये तो जो ऑडियो लीक हुआ है, जो ये कौन था, दिलीप है, एक्सप्लोजिव इन्होंने लिखा है। जो सारी चीज हमने आपको पढ़कर सुनाई, जिस ऑडियो को जो है मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर हैंडल से जो है ट्वीट किया है, उसको हम आपको सुनाना चाहते हैं। उसके बाद जो है इसमें आगे की जो है बात करते हैं। आप सुनिए ये ऑडियो। Rohit is ready, so then with him he is having another 2 MLAs. They are ready with him. So total 3 members. Later it may be increased. So Santosh immediately put a conference call with Amit Shah, and he asked with that, and Amit Shah said that, see, if 1 or 3 means it is not good to go there. Not good means if 5 or 6 are more there, then we can plan to complete operations, whatever discussed. So apart from this, we are getting the Delhi also. Okay. We are having 43 numbers there. So that is also on the same route. We are operating in Delhi also. So that is most.
We have 43 numbers. So they will retain their membership. Okay. Then what we will do? I will be there and and before you coming, take some things. I know what in the morning itself we had a 1 hour discussion with both the people. Shah he asking about that one. That is okay. That is okay for you. Okay. आपने ये ऑडियो सुना जिसमें साफ तौर पर ये बात कही जा रही है कि अमित शाह विल कॉल यू डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की बातें हो रही है जो अब आप सीधे तौर पर समझ गए होंगे। जिस तरह की जो है आम आदमी पार्टी जो है आरोप लगा रही है कि जो है इतने एमएलए लाइए, और आपको याद होगा कि अब केजरीवाल ने खुद भी कहा था कि जो है मैं पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे इस तरह के नायब सीएम मिले, डिप्टी सीएम मिले, और जो है उन्होंने अपने एमएलए के बारे में ये सब बात कही जा रही थी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और हमारी सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें लगातार निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन सबूत ना होने के आधार पर इस तरह की बातों को हवा में उड़ा दिया जा रहा था। अब जो ऑडियोज निकलकर सामने आ रहे हैं, अब इन पर लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी आपको बता दें कि तो है गुजरात में बराबर की टक्कर लेने में और पूरी तरह से अपोजिशन बनकर यहाँ तक कि उनका इरादा सरकार बनाकर उभरने के पूरा इरादा है, लेकिन उसके ताल्लुक से जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए कि उनको जो है गुजरात में बनाने के बजाय उनको अपनी यहाँ की सरकार की फिक्र करनी पड़े, इस तरह की जो चीजें निकलकर सामने आ रही है अपने आप में सवाल तो खड़ा करता है। गृह मंत्री का नाम लिया जा रहा है अगर, तो इस तरह के सवाल जो है जिस तरह की बीजेपी आम आदमी पार्टी उठा रही है वो जायज है। क्यों इस तरह की चीजें जो है पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या कहाँ से ये पैसा जमा किया जा रहा है जिनको एमएलए को खरीदने के लिए रात दिन बीजेपी जो है सर्व कर रही है, बीजेपी खर्च कर रही है। क्या इन पैसों का सवाल नहीं होना चाहिए? क्या सीबीआई और ईडी को इन पैसों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि 1075 25 करोड़ के हिसाब से अगर 43 एमएल खरीदे जाएंगे तो बकौल अमित शाह ये मनीष सिसोदिया 1075 करोड़ ये कहां से जमा किए, कहां से ये पैसा आया और जिसको जिस तरह से बहाने के लिए तैयार है बीजेपी। दोस्तों इस सारे सवालों के साथ जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पूरी तरह से एक सियासी जंग छिड़ चुकी है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा, ऑडियो पेश करने का इस तरह का दौर जारी हो चुका है जो हमने आपके सामने पेश किया। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि जिन नेताओं की जो चालाकी है उनसे आप सतर्क रहिए। ये सिर्फ सियासत की रोटियां सेकना जानते हैं, खास तौर से ऐसे नेता जो आपके आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारे को जो है खत्म करते हैं। हम बार बार इस बात पर जोर इसलिए देते हैं कि देश में आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारा को हमेशा बरकरार रखने की जरूरत है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ के साथ आपसे निवेदन है दोस्तों का आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज न्यूज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें आप तक पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।